नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों के बाद जो तमाम जनजातियां थी उनको हमने पढ़ लिया था। उसमें से कुछ जनजातियां बची हुई थी, आज उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद में आज इस वीडियो के बाद जनजातियों के वितरण के साथ साथ जनजातियों की जो विशेषताएं थी, साथ ही साथ उससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे वो कवर होने वाले हैं। लेकिन आप सभी के मन में एक द्वंद्व चलता है, क्या उसको हम लोग एक जगह और नहीं पढ़ सकते? ऐसा है कि हम उसको एक जगह पढ़ने वाले हैं। किस जनजाति की देवी देवता कौन है, कौन कौन से पेय पदार्थ पीते हैं, किस जनजाति का युवागिरी क्या है और उस युवागिरी की क्या विशेषता है, कौन उसके संस्थापक हैं, उसके सदस्यों को क्या कहते हैं, उसके मुखिया को क्या कहते हैं, युवागिरी का उद्देश्य क्या होता है, क्या युवागिरी एक लिंगी और द्विलिंगी होता है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बचे हुए सभी जनजातियों में से जो जनजातियां बची हुई है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपके एग्जाम के लेवल का जितना हो सकता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी के भटकावे में आएंगे तो आप यकीन मानिए आप भटकते रह जाएंगे और एग्जाम में जब प्रश्न आएगा आप देखेंगे टू द लाइन यहां से पूछा जाएगा, लाइन टू लाइन आपको यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाद में आकर के आप मुझको कहेंगे सर जी हां यहां से प्रश्न बने थे। तो मैं कह रहा हूं आपको किसी के भटकावे में, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में नहीं आना है और आपको एकदम लाइन टू लाइन नोट्स बनाते हुए चलना है और याद होना आपको जरूरी है। देखिए, कई लोगों का यह कहना होगा सर इंडियन जीएस स्टार्ट कर दीजिए, सर हमको ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। लेकिन भैया ये बताइए मुझे, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आपने जो ज्योग्राफी पढ़ा है वो पूरा आपको दिमाग में याद है? क्या आप जो जनजाति पढ़ रहे हैं उसका लाइन टू लाइन फैक्ट आपको याद है? अगर नहीं है तो आप कल के ऊपर मत छोड़िए किसी चीज को। अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं लेता हूं, उस दिन को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है आपको और उस दिन को आपको रिवीजन में लगाना है, ताकि आपके आने वाले टाइम में, अगर मैं उस समय इंडियन जीएस पढ़ा रहा हूं आपको कांस्टेबल के लिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसआई के लिए इंडियन जीएस, तो उस समय छत्तीसगढ़ जो है आपका एकदम मजबूत होना चाहिए। ठीक है। अगर आप में से कोई मित्र पहली बार सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं भगवान जी का प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार आपको सबसे पहले हमारे यहाँ आकर के चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर आप घंटी बजाते हैं, उसी प्रकार से आपको बेल आइकन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, ताकि आपको संचालित हमारे यहाँ की क्लासेस की सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है भैया। इसके अलावा आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है और आपको अपने दोस्तों को बताना है एक एकेडमी आपके लिए सीजीएसआई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लासेस आपको यूट्यूब पर दे रही है। पहले दिन से आपको हम लगातार कह रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके आप पढ़ सकते हैं। पहली क्लास से, ज्योग्राफी की क्लास से मैंने स्टार्ट किया था, आज हम लोग जनजाति के क्लास में आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग बड़े इत्मीनान के साथ आर्ट एंड कल्चर, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। आज की जनजाति के सेक्शन में चलिए देखते हैं क्या है पहला जनजाति। तो पहला जनजाति आप सभी के सामने आ चुका है। यह जनजाति है सौरा जनजाति। कौन सी जनजाति है भैया? सौरा जनजाति। अगर हम लोग सौरा जनजाति की बात करते हैं तो यह जनजाति छत्तीसगढ़ को आप में अगर देखने को मिलेगा कहां पर, तो आप कहेंगे महासमुंद, बड़ौदा बाजार, रायपुर, जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्रों में आपको दिखाई देता है सौरा जनजाति। लेकिन अगर कोई एक क्षेत्र आपको याद रखना पड़े, आप अपने दिमाग में महासमुंद याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? महासमुंद याद रखेंगे। किसके लिए? सौरा जनजाति के बारे में। अगर इनके कुल देवता की बात करते हैं तो दुल्हा देव, और ये लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? दुल्हा देव और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति? आप कहेंगे सौरा जनजाति। सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। सौरा जनजाति सांप पकड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपनी उत्पत्ति वानर राज सुग्रीव या माता सबरी से मानते हैं। अपनी उत्पत्ति एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति वानर राज सुग्रीव या माता सबरी से मानती है? सौरा जनजाति। ये कौन सी बोली बोलती है? सबर या सबरी बोली बोलती है ना। सौरा जनजाति याद रखना है। सभी बातों को एग्जाम में पूछा जाएगा।
लाइन टू लाइन बातों को आपको याद रखना है। और इतना ही फैक्ट अगर आपने याद रख लिया सौरा जनजाति के लिए तो आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होने वाला है। तो चलिए भैया, जितनी बातों को मैंने आपको बताया एक बार लिखते हैं। निवास स्थान सबसे पहले कहां पर है? महासमुंद में। कहां है? महासमुंद में है। आगे बढ़िएगा, महासमुंद से रायपुर, साथ ही साथ आपको दिखाई देगा बलौदाबाजार, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको दिखा देते हैं क्या? आपको दिखा देते हैं सौरा जनजाति। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन उन क्षेत्रों को मैं नहीं लिखवा रहा हूं। रायगढ़ और बिलासपुर वाले क्षेत्र में भी आपको दिखाई देता है। चूंकि अब रायगढ़ से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ अलग हो गया है, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। याद रख सकते हैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाले क्षेत्र में दिखाई देते हैं कौन सी जनजाति? सौरा जनजाति। साथ ही साथ आपको बिलासपुर में भी दिखाई देता है। कहां पर? बिलासपुर में। लेकिन आपको कोई एक क्षेत्र याद रखना हो, आप याद रखेंगे महासमुंद जिला। क्या याद रखेंगे? महासमुंद जिला। कुल देवता की अगर हम बात करते हैं तो ये दुल्हा देव एवं लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। किसकी? दुल्हा देव एवं महालक्ष्मी की पूजा। किसकी? महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति? आप कहेंगे सौरा जनजाति। किसकी पूजा? दुल्हा देव एवं महालक्ष्मी की पूजा। बोली की अगर बात करते हैं आप तो सौरा जनजाति जो है सबर या सबरी बोली बोलती है। क्या बोलती है? सबर या सबरी बोली बोलती है। लिखिएगा, सबर या सबरी बोली। सबर या सबरी बोली बोलती है कौन सी जनजाति? सौरा जनजाति। उत्पत्ति की बात करेंगे तो वानर राज सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव, बाली सुग्रीव आपने सुना होगा रामायण में। उसी वानर राज सुग्रीव वाह माता सबरी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। माता सबरी, सबरी के जूठे बेर आपने सुना होगा। सबरी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अपनी उत्पत्ति मानते हैं भैया। कौन सी जनजाति? आप कहेंगे सौरा जनजाति। कार्य क्या करते हैं? सांप पकड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सांप पकड़ने का काम करते हैं। याद रखिएगा, सांप पकड़ने का काम करते हैं सौरा जनजाति। सांप पकड़ने का कार्य, पकड़ने का कार्य। देखिए ये है सौरा जनजाति। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर के बाद में सौता जनजाति। क्या पढ़ने वाले हैं? सौता जनजाति। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सौरा जनजाति आपने पढ़ा है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा? सौता जनजाति। तो सौता के बारे में देखेंगे। सौता अलग है, सौरा अलग है। सौरा महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, बीएसपी वाले जिले में या बिलासपुर वाले जिले में आपको दिखाई देता है क्या? सौरा जनजाति। दुल्हा देव, महालक्ष्मी इनके कुल देवता माने जाते हैं। ये सबर या सबरी बोली का प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति मानते हैं अपना वानर राज सुग्रीव एवं आप याद रखेंगे माता सबरी से। ठीक है, सांप पकड़ने का काम करते हैं सौरा जनजाति के लोग। याद रहेगा भैया। आगे बढ़ें। क्लियर हुआ? कैसे जी? किन किन लोगों का आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जा रहा है? कमेंट करके बताएंगे तो जरा। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला आ गया सौता। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था आपको। सौर के बारे में, सौरा के बाद में आपको क्या दिखाई देता है? सौता जनजाति आपको दिखाई देता है। और ये कहां पर दिखाई देता है सौता जनजाति? आप कहेंगे सौता जनजाति का अगर क्षेत्र याद रखेंगे सूरजपुर, सरगुजा। इसके अलावा आपको याद रखना है सूरजपुर, सरगुजा के साथ साथ ये दिखाई देता है कहां पर? आप कहेंगे बिलासपुर, सारंगगढ़, रायगढ़ वाले क्षेत्र में। तो सूरजपुर, सरगुजा सबसे पहले आपको याद रखना है। सूरजपुर, सरगुजा, सूरजपुर, सरगुजा। साथ ही साथ आपको कहां पर दिखाई देता है? ये रायगढ़ में भी दिखाई देता है। ये जनजाति रायगढ़ में भी दिखाई देता है। सौता, सूरजपुर, है ना, सरगुजा, रायगढ़ वाले क्षेत्र में दिखाई देता है ये जनजाति। इसके अलावा ये बिलासपुर में भी आपको दिखाई देता है सौता जनजाति। याद रखिएगा पूर्वज, सौता जो है अपने पूर्वज किसको मानते हैं ये पूछा जाएगा। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था कि सौरा जो होते हैं वो अपने पूर्वज किसको मानते हैं? वो मानते हैं माता सबरी या वानर राज सुग्रीव को। तो ये अपना पूर्वज किसको मानते हैं आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है सौता जनजाति जो है अपने पूर्वज मानते हैं
बालक लोढ़ा को, किसको? बालक लोढ़ा को मानते हैं अपना पूर्वज। याद रखिएगा, बालक लोढ़ा को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। सौता जनजाति के लोग ये बांस के टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, सौता जनजाति के लोग। जबकि सौरा जनजाति के लोग क्या करते हैं? सांप पकड़ने का काम करते हैं। कार्य क्या करते हैं भैया? कार्य क्या करते हैं? बांस की टोकरी बनाने का काम करते हैं। बांस की टोकरी बनाने का काम करते हैं। टोकरी बनाने का कार्य करती है। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति? आप कहेंगे सौता जनजाति। जबकि सौरा जनजाति क्या करती है? तो सौरा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है, सांप पकड़ने का कार्य करती है सौरा जनजाति। याद रखना है भैया अच्छे से। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के भाई साहब को नींद आ रहा है, वो सोने के कगार पर आ चुका है, याद रखना है। और यहां पर मैं आप सभी के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। नींद सबको आता है भैया, काम करते हैं तो। और आप लोगों के लिए एक दिन वीडियो नहीं आता है तो आप लोग एकदम प्राण लेने पे उतारू हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौता जनजाति के बारे में कितनी बातों को याद रखना है? सौता जनजाति के बारे में याद रखना है, बांस की टोकरी बनाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। ये बालक लोढ़ा को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं सौता जनजाति के लोग। याद रखिएगा इस जनजाति के बारे में। ये जनजाति के लोग जो होते हैं गोदना को अपना स्थायी गहना मानते हैं। किसको? गोदना को अपना स्थायी गहना मानते हैं। याद रखिएगा, कोरबा के कटघोरा वाले क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं सौता जनजाति, लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सौता और सौरा में डिफरेंस समझेंगे। सौता जो होते हैं बांस का टोकरी बनाते हैं, जबकि सौरा जो होते हैं महासमुंद क्षेत्र में सांप पकड़ते हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे भैया। अब आ जाएगा प्रधान। कौन आ जाएगा? प्रधान। नाम ही सुन रहे हो, क्या लिखा हुआ है? प्रधान। नाम से ही याद रखना है, प्रधान। दूसरों की धान की, दूसरों की धन की रक्षा करने वाले अर्थात मंत्री। तो गोंडों के मंत्री हुआ करते थे। ऐतिहासिक रूप में साक्ष्य मिलता है, ये प्रधान जनजाति जो है ऐतिहासिक रूप में साक्ष्य मिलता है कि गोंडों के ये क्या होते थे? मंत्री हुआ करते थे। इसके साथ साथ प्रधान जनजाति के लोग क्या कार्य करते हैं? गाथा गायन का कार्य करते हैं। याद रखना है, क्या कार्य करते हैं भैया? गाथा गायन का कार्य करते हैं। किंगरी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बजाते हैं? किंगरी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और हमारे यहाँ आप सभी को देखने को मिलेगा, जब हम लोग पंडवानी कहेंगे गायन पढ़ेंगे तो प्रधान और शिकारी जनजाति के बारे में देखेंगे, सॉरी देवार जनजाति के बारे में देखेंगे, प्रधान और देवार जनजाति के बारे में। तो कौन बजाता है किंगरी और कौन बजाता है रुंझू, ये पूछा जाता है। तो किंगरी बजाती है कौन? प्रधान जनजाति, जबकि रुंझू के लिए देखेंगे हम लोग देवार जनजाति को। गाथा गायन का कार्य करती है। पहले माना जाता है ऐतिहासिक रूप से ये गोंडों के मंत्री हुआ करते थे। इस बात को आपको याद रखना है। गोंड जनजाति के पुजारी और संगतज्ञ का भी कार्य करते थे ये प्रधान जनजाति के लोग। अपना कुल देवता ये मानते हैं बूढ़ा देवता को। प्रधान जनजाति के बारे में याद रखना है, इनका निवास क्षेत्र जो है कवर्धा से स्टार्ट होकर के बिलासपुर अर्थात मुंगेली, गोरेला, पेंडा, मरवाही, बिलासपुर तक आपको पूरा ये बेल्ट दिखाई देता है प्रधान जनजाति के लिए। मुख्यतः कवर्धा और बिलासपुर में आपको याद रखना है प्रधान जनजाति। कार्य क्या है? गाथा गायन के साथ साथ गोंडों के मंत्री हुआ करते थे। ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य मिलता है। वाद्य यंत्र क्या है? किंगरी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। जनजाति संस्कार को ये लोग क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसमें एक प्रथा चलती है जिसको कहते हैं जजमानी प्रथा। क्या कहते हैं? जजमानी प्रथा। ये लोग अपने जजमान के यहां जाकर के गाथा गायन का काम करते हैं। याद रखना है। जनजाति प्रधान, ठीक है। पूरी बातों को एक साथ दिमाग में रखते हुए चलना है। और इस जनजाति में एक गीत गाया जाता है, एक गायन गाया जाता है जो एग्जाम में आज से कम आप अगर कोई प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा करके देखेंगे 5 बार पूछा जा चुका है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है लिंगो पाटा गायन करती है? आपको याद रखना है, प्रधान जनजाति वह जनजाति है जो लिंगो पाटा गायन करती है। याद रखना है आपको। ऐतिहासिक विवरण क्या है? ये गोंडों के क्या हुआ करते थे? गोंडों के मंत्री हुआ करते थे। सभी बातों को अगर मैंने आपको बता दिया है तो चलिए भैया लिखते हैं प्रधान जनजाति के बारे में। लिखते हैं प्रधान। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? सबसे पहले आपको याद रखना है निवास स्थान बिलासपुर से लेकर के आपको चलना है कहां पर? बिलासपुर एवं कवर्धा आपको मुख्यतः याद रखना है। कवर्धा
लेकिन आप सभी को पता है भैया कि ये जनजाति है उड़ा करके कवर्धा और बिलासपुर में ही बस तो निवास नहीं करेगी, इसके बीच में भी निवास करेगी। मुंगेली, गोरेला, पेंडा, मरवाही वाले क्षेत्र में भी आपको दिखाई देगी। तो आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, घबराना नहीं है। समझ रहे हो, ये कोई मूर्ति नहीं है कि एक जगह ले जाकर के ऐसे बैठा दिए तो वहीं पर बस दिखाई देगा। ये इंसान है, कहीं पर भी दिख सकते हैं, बस बहुतायत संख्या के अनुसार बिलासपुर और कवर्धा में दिखाई देते हैं प्रधान जनजाति। ठीक है, कार्य क्या होता है? गोंड जनजाति के पुजारी एवं संगतज्ञ का कार्य करते थे कौन? प्रधान लोग। गोंड जनजाति, गोंडों के पुजारी एवं संगीतज्ञ का कार्य करते थे प्रधान। याद रखिएगा इस बात को। ऐतिहासिक साक्ष्य को आप यहां पर देख लीजिए। इसको गोंडों के मंत्री कहते थे। गोंड जनजाति के गोंड जनजाति के मंत्री हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। मंत्री हुआ करते थे ऐसा माना जाता है। किसके बारे में? आप याद रखेंगे भैया, प्रधान जनजाति के बारे में। किसके बारे में? प्रधान जनजाति के बारे में। आपको इतना याद रखना है। किनके मंत्री हुआ करते थे? आप कहेंगे ये गोंडों के मंत्री हुआ करते थे। प्रधान जनजाति के बारे में इतना आपसे पूछा जाएगा और आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। मुख्य वाद्य यंत्र आपके लिए पूछा जाएगा। आप कहेंगे मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? किंगरी। क्या है? किंगरी। और किंगरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है आप सबको मैं पढ़ाऊंगा। यह एक प्रकार का तंतु या तत्वाद्य यंत्र है। इसमें एक तार लगा हुआ होता है जिसको छेड़ करके बजाया जाता है। तंतु या तत्वाद्य यंत्र, किंगरी नामक वाद्य यंत्र। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जनजाति संस्कार, तो इसमें जजमानी प्रथा चलती है। इसमें क्या चलती है? इस जनजाति में जजमानी प्रथा, जजमानी प्रथा का प्रचलन है। और इस प्रथा के दौरान आपको याद रखना है, प्रधान जनजाति के लोग अपने जजमान के यहाँ जाकर के गाथा गायन का काम करते हैं। याद रखना है। और इसी जजमानी प्रथा पर इनका जीवन जो है डिपेंड करता है। याद रखिएगा, जजमानी प्रथा, प्रधान जनजाति। गायन क्या करते हैं? इस गीत को एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क करके याद रखिएगा। इसको कहते हैं लिंगो याद रखना है। प्रधान जनजाति के लोग कौन सी गीत गाते हैं आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है, प्रधान जनजाति के लोग जिस गीत को गाते हैं उसको कहते हैं लिंगो पाटा। क्या कहते हैं? लिंगो पाटा। लिंगो पाटा कहा जाता है इस गायन को। याद रखना है आपको, लिंगो पाटा कहा जाता है प्रधान जनजाति के बारे में। इसके अलावा इनके ऊपर कुछ और लिखा गया है क्या यार? बुक वगैरह कुछ लिखा गया है क्या प्रधान जनजाति के ऊपर? कि प्रधान जनजाति से संबंधित कोई पुस्तक लिखा है क्या? कोई द प्रधान नामक कोई किताब आप पढ़े हैं क्या आज तक? आपको बताना है। चलिए तो सोचिए, द प्रधान मैंने कुछ बताया क्या पहले आप सभी को? तो आप बताएंगे द प्रधान नामक रचना किसकी है? चलिए बताइए तो। द प्रधान, सोचते रहिए और मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं आप सभी को। द प्रधान किसकी रचना है? आपको बताना है। श्याम राव की रचना है। किसकी रचना है? श्याम राव की रचना है। याद रखना है, द प्रधान किसकी किताब है? श्याम राव की रचना है। एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए प्रधान जनजाति पर द प्रधान रचना किसने लिखा है? आपका जवाब होगा श्याम राव जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली जनजाति के बारे में। तो चलिए देखते हैं अब अगली जनजाति कौन सी है? खड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति है? खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के बारे में क्या याद रखना है आपको? निवास स्थान, ये कहां पर निवास करते हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले बात तो ये जसपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां पर? जसपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्र में निवास करते हैं खड़िया जनजाति। आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ये लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं? ये लोग शिकार भी करते हैं, वनोपज को संग्रह भी करते हैं। इसके अलावा इनका एक प्रमुख कार्य और है। यहाँ पर आजीविका का स्रोत में मैं आपको तीनों कार्य लिखवा दे रहा हूँ। याद रखना है, वनोपज संग्रह, वनोपज संग्रह करते हैं चूंकि जनजाति हैं।
साथ ही साथ ये क्या करते हैं, शिकार भी करते हैं। लेकिन मुख्य कार्य आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इनके मुख्य कार्य में याद रखना है, पालकी ढोने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करती है। याद रखना है कौन सी जनजाति, खड़िया जनजाति। इनके प्रमुख देवता कौन है, इनके प्रमुख देवता हैं बंदा देव। कौन है, बंदा देव। बंदा देव की पूजा करते हैं कौन जनजाति, खड़िया जनजाति। पालकी ढोने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, खड़िया जनजाति। इतना ही बात आपको याद रखना है खड़िया जनजाति के बारे में, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है खड़िया जनजाति को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जनजाति कौन सा है। अगला जनजाति है खरवार जनजाति। याद रखिएगा आपको खरवार जनजाति के बारे में निवास स्थान सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर वाला ये पूरा बेल्ट आपको दिखाई देता है खरवार जनजाति के रूप में। और खरवार जनजाति के बारे में आपको याद रखना है, ये वो जनजाति है जो खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जो है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। आपको बताना है खरवार जनजाति जो है खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है खरवार जनजाति। प्रमुख त्यौहार आपसे पूछे जाएंगे खरवार जनजाति के बारे में। याद रखना है ये वो जनजाति है जो आपको जिवितिया पर्व, एकादशी पर्व जैसे पर्व मनाते हुए दिखाई देती है खरवार जनजाति। कौन कौन से पर्व, जिवितिया, एकादशी, साथ ही साथ नवाखाई, फगवा और बैसाखी जैसा त्यौहार मनाती है खरवार जनजाति। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जिवितिया, और आपको पूछा जा सकता है कर्मा, नवा खाने जैसे पर्व मनाती है खरवार जनजाति। प्रमुख नृत्य आपको पूछा जाएगा, आपको याद रखना है खरवार जनजाति जो है अन्य जनजातियों की तरह कर्मा नृत्य भी करती है। लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा खरवार जनजाति से वह यह है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है जदुरा नृत्य करती है। कौन सी नृत्य, जदुरा नृत्य करती है, आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है दीपावली के अवसर पर खरवार जनजाति करती है जदुरा नृत्य। याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इतने बातों को याद रखना है खरवार जनजाति के लिए। चलिए लिखते हैं इनके बारे में कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना है निवास स्थान, आप बोलेंगे सरगुजा से स्टार्ट करेंगे, सरगुजा। फिर बढ़ेंगे कहाँ, सूरजपुर। फिर आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे आगे, ये है कोरिया। साथ ही साथ आपको दिखा देगा कहाँ पर, बलरामपुर। ये वो पूरा बेल्ट है जहां पर दिखाई देता है आपको खैरवार जनजाति। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इस क्षेत्र को आपको अच्छे से याद रखना है खैरवार जनजाति के बारे में। कार्य क्या करते हैं, खैर के वृक्ष से, किस वृक्ष से, खैर के वृक्ष से, खैर के वृक्ष से क्या करते हैं, कत्था निकालने का काम करते हैं। कत्था निकालने का कार्य करती है कौन सी जनजाति, आप कहेंगे खैरवार जनजाति। खैर वृक्ष के नाम पर याद रखेंगे खैरवार जनजाति क्या करती है, कत्था निकालने का काम करती है, याद रखना है। प्रमुख त्यौहार जिवितिया पर्व, जिवितिया पर्व, साथ ही साथ एकादशी और फगवा जैसे पर्व मनाती है यह जनजाति। मोस्ट आईएमपी जिवितिया पर्व, अगर पूछा जाएगा यहां से पर्व में तो जिवितिया पर्व। प्रमुख नृत्य की अगर आप बात करते हैं तो ये नृत्य तो बहुत सारे करते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जदुरा नृत्य। क्या, जदुरा नृत्य करती है यह जनजाति, और किस अवसर पर करती है, यह एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी हो जाता है दिवाली के अवसर पर। दिवाली के अवसर पर करती है कौन सी जनजाति जदुरा नृत्य, खैरवार जनजाति। लोकगीतों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोकगीत दिखाई देते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हैं। कर्मा और सैला जैसे लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं, याद रखना है कर्मा और सैला। ठीक है, कर्मा और सैला। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए ऊपर के ये 4 पॉइंट याद रखने योग्य है। आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है खैरवार जनजाति के लिए।
जदुरा नृत्य, जिवितिया पर्व, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है खैरवाड़ जनजाति। सरगुजा सूरजपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है यह जनजाति। चलिए बढ़ते हैं भैया अगले जनजाति की ओर, और अगला जनजाति कौन है? भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। याद रखना है छत्तीसगढ़ में भारिया जनजाति के निवास स्थान के लिए बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है भारिया जनजाति। ये अपने निवास स्थान को जहां रहते हैं उस जगह को कहते हैं ढाना। क्या कहते हैं? ढाना कहते हैं। और ये लोग भरियाटी या भरनोटी बोली का प्रयोग करते हैं। याद रखना है भारिया जनजाति क्या करती है? ये भरियाटी या भरनोटी जैसे बोली का प्रयोग करते हैं। भारिया जनजाति जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को कहते हैं ढाना। निवास स्थल कौन से क्षेत्र में है? तो याद रखना है बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देती है जनजाति। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। नृत्य कौन सी करती है? तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति के लोग एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य को एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा नृत्य है भैया भारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो आपको याद रखना है ये लोग करते हैं गुन्नुर नृत्य। क्या करते हैं? गुन्नुर नृत्य करते हैं पोला पर्व के अवसर पर। कौन सा नृत्य करते हैं? गुन्नुर नृत्य करते हैं। याद रखना है। इसके अलावा इनके कुल देवता को क्या कहते हैं? तो इनमें ये लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे प्रमुख जो इनके देवता है वो कौन है? तो बूढ़ा देव, नागदेव, बाघेश्वर देव। बूढ़ा देव, नागदेव और बाघेश्वर देव इनके प्रमुख देवता है। याद रखना है। खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो भारिया जनजाति के लोग मोर एवं सांप के मांस खाने में विशेष रुचि रखती है यह जनजाति। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जो है मोर एवं सांप के मांस खाने में विशेष रुचि रखती है? आपका जवाब होगा भारिया जनजाति। साथ ही साथ ये लोग अपने गांव में एक चबूतरा बनाते हैं, उसको कहते हैं मुठुआ बाबा का चबूतरा। क्या कहते हैं? मुठुआ बाबा का चबूतरा कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। मुठुआ बाबा का चबूतरा भारिया जनजाति। इस जनजाति में अगर आपको पूछा जाए इनके युवा गृह को क्या कहते हैं, आपको याद रखना है भारिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? इनके युवा गृह को कहा जाता है घसरवासा। क्या कहते हैं? घसरवासा। पहले आपने पढ़ा होगा भारिया जनजाति के युवा गृह को रंगबंग कहते हैं। नहीं भैया, नहीं भैया, सुधार लीजिए। हिंदी ग्रंथ अकादमी के बुक में अपडेट कर दिया गया है, इस चीज को लिख दिया गया है कि भारिया जनजाति के युवा गृह को घसरवासा कहा जाता है, जबकि भुइयां के युवा गृह को क्या कहते हैं? उनके युवा गृह को कहा जाता है रंगबंग। याद रखना है, दोनों में अब अंतर है, दोनों को आपको याद रखना है। चलिए लिखते हैं इन सभी बातों को। निवास स्थान कहां पर है, कहां से कहां? तो पहले बिलासपुर। कहां? बिलासपुर। आगे बढ़िएगा सरगुजा। कहां? सरगुजा। और आगे बढ़िएगा तो आपको कोरबा, और आगे बढ़िएगा तो आपको रायगढ़। ये पूरा बेल्ट दिखाई देता है किसके लिए? तो ये भारिया जनजाति के लिए ये पूरा बेल्ट आपको दिखाई देता है। जांजगीर चांपा में भी आपको दिखाई देगा भारिया जनजाति। मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, चाहते हो तो आप लोग यहां पर JNC जांजगीर चांपा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ढाना की अगर बात करते हैं तो ये लोग जिस जगह पर रहते हैं अर्थात अपने निवास स्थान को, निवास स्थान को क्या कहते हैं? निवास स्थान को कहते हैं लोग ढाना। क्या कहते हैं? ढाना कहते हैं भैया, याद रखना है। बोली क्या है इनकी? भरनोटी। क्या बोली है? भरनोटी बोली बोलते हैं। कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा भरियाटी बोली लिखा होगा, भरयाटी बोली। कहीं कहीं पर लिखा होगा भसोटी बोली। क्या लिखा होगा? भसोटी बोली। घबराना नहीं है, तीनों एक ही बात है। भरनोटी, भरियाटी, भसोटी तीनों एक ही बात है। कई लोगों को जो मैं ट लिख रहा हूँगा वो र की तरह दिख रहा होगा, लेकिन याद रखना है भैया ये जो है ये ट है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। भरियाटी, भरनोटी, भसोटी ये इनकी बोली है, याद रखिएगा। नृत्य के लिए याद रखना है गुन्नुर। कौन सी नृत्य? गुन्नुर। पोला पर्व के अवसर पर करते हैं, पोला पर्व के अवसर पर करती है यह जनजाति गुन्नुर नृत्य। कौन सी नृत्य? गुन्नुर नृत्य। याद रखना है
किस अवसर पर, पोला पर्व के अवसर पर। कुल देवता की बात करेंगे तो आपको कुल देवता में याद रखना है बूढ़ा देव। क्या? बूढ़ा देव। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा याद रखना है नाग देव। क्या? नाग देव। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाई देगा बूढ़ा देव, नाग देव। आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा बाघेश्वर देव। कौन? बाघेश्वर देव। और ये किससे, ये क्या है जी बाघेश्वर देव? तो इनका मानना है बाघों से इनकी सुरक्षा करते हैं, बाघों से इनकी सुरक्षा करती है। कौन? तो आपको याद रखना है यह बाघेश्वर देव। खाद्य पदार्थ के रूप में अगर आप याद रखेंगे, सांप एवं मोर के मांस को खाने में विशेष रुचि रखते हैं। मांस खाने में विशेष रुचि रखती है यह जनजाति, विशेष रुचि रखती है यह जनजाति। याद रखना है भारिया जनजाति के बारे में। इतना अगर आपने याद रख लिया है आपका काम बन जाने वाला है। इनके गांव के बाहर ग्रामीण सीमा पर एक चबूतरा होता है जिसको कहते हैं मुठुआ बाबा का चबूतरा। ग्रामीण सीमा में क्या होता है? याद रखना है ग्रामीण सीमा पर स्थित चबूतरे को मुठुआ बाबा का चबूतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चबूतरा कहा जाता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे किसके बारे में? तो आप याद रखेंगे वो है पूरा भारिया जनजाति के बारे में। भरनोटी बोली निवास स्थान को ढाना कहते हैं। सांप और मोर के मांस को खाने में विशेष रुचि रखते हैं। बागेश्वर देव, नागदेव, बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। कुल देवता है इनके। चबूतरा जो होता है इनकी ग्रामीण सीमा पर स्थापित होता है। इनको ये लोग मुठुआ बाबा का चबूतरा कहते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है भारिया जनजाति के बारे में। इनके युवा गृह के बारे में आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? युवा गृह। याद रखना है आपको, युवा गृह आपको पूछा जाएगा। युवा गृह क्या है इनका? तो आपको बताना है इनके युवा गृह को क्या कहते हैं? घसरवासा। क्या कहते हैं? घसरवासा कहा जाता है युवा गृह को। याद रखना है इनके युवा गृह को क्या कहते हैं? घसरवासा कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब मुंडा, होरहान और मुरा, ये तीनों एक ही जनजाति का नाम है। मुंडा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में मुंडा जनजाति आपको बलरामपुर, जसपुर जिले में दिखाई देती है। इस जनजाति के प्रमुख देवता ही एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, और वो कौन है आपको याद रखना है। ये वो जनजाति है जो कि क्या करती है? जो कि करती है, आपको याद रखना है भैया, सिंह बोंगा की पूजा। किसकी पूजा करते हैं? सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। याद रखना है एग्जाम में पूछा जाता है। सिंह बोंगा की पूजा करते हैं और इस सिंह बोंगा का अर्थ क्या होता है? सूर्यदेव। क्या होता है? सूर्यदेव। अब आप कहेंगे भैया इनका क्षेत्र तो आपने बोला नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था जसपुर प्लस बलरामपुर वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। बलरामपुर वाले क्षेत्र में मुंडा जनजाति बोली क्या बोलती है? तो यह जनजाति जो होती है कौन सी बोली बोलती है? मुंडा जनजाति के लोग। तो याद रखना है ये स्वयं मुंडारी बोली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मुंडारी बोली। किसका? मुंडारी बोली का प्रयोग करते हैं। याद रखना है आपको। एक सेकंड, याद रखना है भैया। ठीक है, कभी कभी इधर उधर का चीज़ें आ जाता है एक जगह, तो आपको याद रखना है। चलिए, तो याद रखिए इतना बातें किसके बारे में याद रखना है आपको? मुंडा जनजाति के बारे में। सिंह बोगा की पूजा,
मुंडारी बोली का प्रयोग करते हैं मुंडा जनजाति के लोग। इतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मुंडा जनजाति के बारे में, इससे आपको ज़्यादा और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुंडा जनजाति के लोगों के बारे में, इनके धार्मिक पुजारी को पाहन कहा जाता है, ऐसा आप पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक नहीं है वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, अब आते हैं नगेशिया जनजाति के बारे में। नगेशिया जनजाति मोस्ट आईएमपी जनजातियों में से एक है। ये जनजाति भले ही क्या करती है, आपको याद रखना है, नगेशिया जनजाति जो होती है ये छत्तीसगढ़ में जसपुर के जो क्षेत्र है, जहाँ पर आप लोग देखते हैं तपकरा वाला क्षेत्र, तपकरा बरजोल वाले क्षेत्र में निवास करती है नगेशिया जनजाति, जसपुर वाले इलाके में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी जनजाति, तो नगेशिया जनजाति। यह जनजाति जो है स्वयं को किसान कहती है। क्या कहती है? स्वयं को कहती है भैया किसान। याद रखिएगा, सिंदूरिया, तेलहा और धुरिया जैसे इसके प्रमुख उपजाति है। सिंदूरिया, तेलहा और धुरिया जैसी इसकी उपजनजाति है। निवास स्थान जसपुर पहले याद रखेंगे, जसपुर। यहां पर जसपुर के साथ तपकरा विशेष करके याद रखेंगे, तपकरा, ठीक है। साथ ही साथ आपको रायगढ़ में भी दिखाई देगा, रायगढ़ में भी दिखाई देता है। यह जनजाति, उप जनजाति क्या है? सिंदूरिया। सिंदूरिया याद रखेंगे इसकी उप जनजाति में। इसके अलावा इसके उप जनजाति में आपको याद रखना है तेलहा और धुरिया। कौन? तेलहा और धुरिया। सभी का याद नहीं रखवाता हूं मैं, जिसका आईएमपी होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उसी को मैं लिखवाता हूं, उसी को आपको याद रखना है। तंत्र मंत्र का जानकार नगेशिया जनजाति में क्या कहलाता है? आपको याद रखना है, तंत्र मंत्र का जानकार नगेशिया जनजाति में देवार या बैगा कहलाता है। यह भी बहुत आईएमपी नहीं है, बहुत सारी जनजाति में इसी नाम से जाना जाता है, देवार या बैगा के नाम से जाना जाता है इस जनजाति में तंत्र मंत्र का जानकार। प्रमुख देवता की अगर बात करते हैं नगेशिया जनजाति में, तो आपको याद रखना है इनकी प्रमुख जो देवता है उनमें आप देखेंगे गौरैया देव। कौन देखेंगे? गौरैया देव को याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो देवता है वो कॉमन है, गौरैया देव को याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। गौरैया देव कौन सी जनजाति? नगेशिया जनजाति। यह स्वयं को क्या कहती है? यह स्वयं को किसान कहती है। याद रखना है नगेशिया जनजाति के बारे में, इतना बात आपको याद रखना है। मुंडा भाषा परिवार की जनजाति जो है नगेशिया जनजाति, निवास स्थान जसपुर का तपकरा और साथ ही रायगढ़ वाले क्षेत्र में। सिंदूरिया, तेलहा, धुरिया जैसी इसकी उपजनजाति है। देवार या बैगा इसके तंत्र मंत्र के जानकार को कहते हैं। गौरैया देव की पूजा करते हैं। और यह जनजाति जो होती है स्वयं को क्या कहती है? स्वयं को कहती है किसान। याद रखना है इस बात को। इसके अलावा आपको यहाँ से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कौन सी जनजाति है? ये है बिहार जनजाति। कौन सी जनजाति है? बिहार जनजाति। कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाले जिले में निवास करती है बिहार जनजाति, ठीक है। कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाले जिले में निवास करती, साथ ही साथ सूरजपुर वाले क्षेत्र में, सूरजपुर वाले क्षेत्र में निवास करती कौन सी जनजाति? बिहार जनजाति। अगर मैं बात करूं बिहार जनजाति के बारे में, तो आप सभी को हमारे यहाँ ऊपरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक अपवाद तंत्र दिखाई देता है, जिसको आप लोग कहते हैं सोन गंगा अपवाद तंत्र या सोन नदी अपवाद तंत्र। तो ये है सोन नदी। इस सोन नदी के उत्तर में, इस सोन नदी के उत्तर में जो जनजाति निवास करती है बिहार की, उसको क्या कहते हैं? बरहरिया। क्या कहते हैं? बरहरिया। जबकि नीचे में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? दक्षिणाहा। क्या कहते हैं भैया? दक्षिणाहा कहा जाता है। बरहरिया और दक्षिणाहा, बरहरिया और दक्षिणाहा। बरहरिया कहते हैं इसके नॉर्थ में रहते हैं उसको, जो इसके साउथ में रहते हैं उसको कहते हैं दक्षिणाहा। क्या कहते हैं? दक्षिणाहा। याद रखना है उपजाति कौन कौन सी है? बरहरिया और दक्षिणाहा इसकी उपजाति है। दोनों को लिख लीजिएगा, बरहरिया और दक्षिणाहा, ठीक है भैया। याद रखिएगा बिहारी जनजाति में, बिहार जनजाति में जो श्राद्ध कार्यक्रम करवाते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। जबकि नॉर्मल वाला पूछा गया था एक बार सीजीपीएससी में, श्राद्ध कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? घोघरी, है ना, घोघिया पठारी कहते हैं, घोघिया पठारी कहते हैं, पूछा गया था श्राद्ध काम करने वाले को, जबकि इसमें ब्राह्मण कहते हैं। इस बात को मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में श्राद्ध कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? पूछा गया था,
इसको आपको याद रखना है, या प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी को। श्राद्ध कार्य करने वाले को घोघिया पठारी कहते हैं। लेकिन मैं इस जनजाति की बात नहीं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में श्राद्ध कार्य करने वाले को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? घोघिया पठारी कहते हैं, ऐसा पूछा गया था। इस जनजाति में तो ब्राह्मण कहते हैं भैया, ठीक है, याद रखिएगा। इतना आपको याद रखना है बिहार जनजाति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब जनजाति आती है कौन? अब जनजाति आती है, याद रखना है आपको, ये जनजाति कौन सा है? ये जनजाति है धनवार। धनवार जनजाति के बारे में याद रखना है। निवास स्थान कहाँ पर है? इस जनजाति का निवास स्थान कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ वाले क्षेत्र में निवास करती है। लिख लेते हैं भैया, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ वाले क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी जनजाति? धनवार जनजाति। नामकरण याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? धनवार। क्या लिखा हुआ है? धनवार लिखा हुआ है। इसलिए आपको याद रखना है जो धनुष बाण बनाने का कार्य करे उनको कहते हैं धनवार। तो नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो याद रखिएगा, धनुष बाण अर्थात बाण बनाने के कारण इनका नामकरण क्या हो गया है? इनका नामकरण हो गया है धनवार, ठीक है। धनुष बाण बनाने के कारण क्या हो गया? इनका नाम धनवार, इनका नाम हो गया, याद रखना है। पारंपरिक वाद्य यंत्र एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी जनजाति? याद रखना है धनवार जनजाति। पारंपरिक वाद्य यंत्र यहाँ से पूछा गया है, याद रखना है। ये लोग नटकी बाजा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? नटकी बाजा बजाते हैं, याद रखना है। नटकी बाजा, नटकी बाजा, नटकी बाजा बजाते हैं। नटकी बाजा बजाने का कार्य करते हैं। कौन सी जनजाति? धनवार जनजाति। इस जनजाति के लिए धनुष का विशेष महत्व होता है। विवाह के समय जो वर होता है, समय वर धनुष लेकर आता है, याद रखना है। वर जो होता है धनुष लेकर के आता है, याद रखिएगा। धनवार जनजाति बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बांस शिल्प, क्या? बांस शिल्प, बांस शिल्प से संबंधित है। धनवार जनजाति बाण बनाने का कार्य करती है। इस जनजाति में धनुष बाण का विशेष महत्व होता है। विवाह के समय जो वर होता है धनुष पकड़ करके आता है। धनवार जनजाति, याद रखना है। नटकी बाजा। इसके अलावा याद रखना है ये लोग एक नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं पड़की नृत्य। क्या कहते हैं? पड़की नृत्य। पड़की नृत्य करते हैं दिवाली के समय पर। जबकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था एक जनजाति जो दिवाली के समय पर जदुरा नृत्य करती है। कौन सी जनजाति है वो? कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, खैरवार जनजाति, ठीक है भैया। याद रखना है आपको धनवार जनजाति के बारे में इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली जनजाति कौन है। आप सभी के लिए हम बता दें, आपको बोर नहीं होना है। बस मुश्किल से आपके लिए 2-3 जनजाति ही बची हुई है। इसके बाद में आपको एकदम फ्री हो जाना है, आपका नोट्स एकदम कंप्लीट हो जाने वाला है। भैना जनजाति की अगर हम बात करते हैं, किस जनजाति की बात करते हैं? भैना जनजाति। भैना जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर, रायगढ़ वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां पर? बिलासपुर, रायगढ़ वाले क्षेत्र में निवास करती है यह जनजाति। लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है, ये जो जनजाति होती है वो क्या करती है? नवरात्रि के अवसर पर समलेश्वरी देवी, जबकि विवाह के अवसर पर सारंगढ़ी देवी की क्या करते हैं? लोग पूजा करते हैं। ये विशेष बातें आपके लिए याद रखने योग्य नहीं है भैया। मैं इन दोनों को आपके लिए एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको भैना जनजाति के बारे में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इतना याद रख लिया, ये आपके लिए काम का हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडरा जनजाति। ये आपसे पूछा जाएगा कंडरा जनजाति के बारे में। निवास स्थान आपसे पूछा जाएगा। कंडरा जनजाति जो है कहाँ पर निवास करती है? आपको बताना है रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, धमतरी, ये सभी क्षेत्र में निवास करती है। कौन? कंडरा जनजाति। रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव। देखिए ये पूरा ये
मध्य बेसिन वाला पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा कवर कर रही है कंडा जनजाति। कार्य क्या करती है? बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। बर्तन बनाने का कार्य। आपने दुकालू यादव जी का गीत सुना होगा, कंडरा के घल्ले माता सूपा बिछायो, ऐसा बिछायो, बिछायो नहीं भैया, बिछायो। ठीक, बिछाना मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो वो याद रखना है। बांस के बर्तन बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? कंडरा जनजाति करती है। याद रखना है आपको कंडरा जनजाति के बारे में। झरिया और कनौजिया, झरिया और कनौजिया इसके उपसमूह होते हैं। झरिया और कनौजिया, झरिया और कनौजिया इनकी उपजातियां होती है या उपसमूह होती है। याद रखना है। ध्रुवा राम मरकाम का नाम आपने सुना होगा। ध्रुवा राम मरकाम जो है छत्तीसगढ़ के कंडरा जनजाति से संबंधित है। किससे? कंडरा जनजाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े क्या हुए? कलाकार हुए। याद रखिएगा, ध्रुवा राम मरका कंडरा जनजाति के कलाकार थे। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के लिए ये बहुत प्रख्यात हुए। इनके गीतों की अगर आप बात करते हैं तो आपने एक गीत सुना होगा, कन्हैया महतोर करदन। ये वही कलाकार हैं ध्रुवा राम मरकाम। ये अपने लोकगीतों के लिए छत्तीसगढ़ अंचल में जाने जाते हैं। ध्रुवा राम मरकाम कंडरा जनजाति से आते हैं। इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने ही संजोया था गीत को, कन्हैया महतोर करदन, जतन करो रे धरती के संगी जतन करो। ये सब गीत किसने लिखा है? तो लिखा है, सॉरी लिखा नहीं है भैया, गाया है किन्होंने? ध्रुवा राम मरकाम जी ने। ठीक है, ये कंडरा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आपको याद रखना है एक और जनजाति, कंद, कोंद, खोंड, कांध। ये सभी जनजाति एक ही जनजाति का नाम है जो आपको एग्जाम में परेशान करती है। आपको याद रखना है इस जनजाति के बारे में, कहाँ पर निवास करती है। तो आपको बताना है ये जो जनजाति होती है जिसको आप लोग कंद कोंद के नाम से जानते हैं, ये जनजाति छत्तीसगढ़ में महासमुंद, कहाँ? महासमुंद क्षेत्र। एक तो आपको याद रखना है कोंद जनजाति के लिए महासमुंद का क्षेत्र। इसके अलावा आपको याद रखना है रायगढ़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? रायगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है। रायगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति से आज तक जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि कंद जनजाति या कौन सी जनजाति जो है कौन सी बोली बोलती है? ये भैया कुई बोली। कौन सी बोली है? कुई बोली बोलती है। याद रखिएगा, कंद जनजाति, यही यहाँ से पूछा जाएगा इस जनजाति से ये कौन सी बोली बोलते हैं? कुई बोली बोलते हैं। याद रखना है, याद रखना है। ये जनजाति जो होती है गोदना को अगर नहीं गोदवाते हैं जो लोग, उनको अपवित्र मानते हैं। याद रखना है, अर्थात गोदना को पवित्र और आवश्यक मानती है यह जनजाति। गोदना को पवित्र और आवश्यक, पवित्र और आवश्यक मानती है यह जनजाति। आवश्यक। कौन सी जनजाति? आप कहेंगे भैया कंद, कोंद या खोंड और कांध जनजाति, जिसके एक ही नाम आप लोग देख रहे हैं। अब देखेंगे कोल जनजाति। कौन सी जनजाति देखेंगे? कोल जनजाति। कोल के नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कहाँ पर दिखाई देगा? तो ये आपको दिखाई देगा भैया छत्तीसगढ़ में। कोल जनजाति क्षेत्र क्या हो सकता है कोल जनजाति का? अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं हमारे मित्र। आप कहेंगे कोरिया बिलासपुर वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ पर? कोरिया बिलासपुर वाले क्षेत्र में। कोरिया बिलासपुर वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है यह जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति दिखाई देती है हमारे यहाँ। कहाँ पर? कोरिया बिलासपुर वाले क्षेत्र में। इस जनजाति की अगर आप बात करते हैं तो आपको इनमें क्या दिखाई देता है? इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? पूछा जाता है। क्या कहते हैं? पंचायत प्रमुख को। पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ये लोग पंचायत प्रमुख को कहते हैं गोहिया। क्या कहते हैं? गोहिया कहते हैं। याद रखना है कि या कहीं कहीं पर इसको गोतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोतिया भी कहते हैं। याद रखना है। साथ ही आपको पूछा जाएगा कोल जनजाति में विवाह संस्कार को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो विवाह संस्कार के समय जो वधू मूल्य दिया जाता है उसको इसमें कहा जाता है हथ नैना। क्या कहते हैं? वधू मूल्य को विवाह संस्कार के समय जो वधू मूल्य दिया जाता है, वधू मूल्य, इस वधू मूल्य को क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं हथ नैना। क्या कहते हैं? हथ नैना कहते हैं। किस जनजाति की बात कर रहे हैं? कोल जनजाति की बात कर रहे हैं। हथ नैना कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? हथ नैना कहा जाता है। याद रखिएगा, कोल जनजाति में
वधु मूल्य को हथनैना कहते हैं, पंचायत प्रमुख को ये लोग गोहिया या गोतिया कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको और कोई प्रश्न कोल जनजाति से नहीं पूछा जाता है। तो ये रहे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति। इसके अलावा हमारे यहाँ मांझी, मंझवार, पाव जैसी जनजातियाँ आपको दिखाई देती है। नवीनतम हमारे यहाँ जो ये 43 नंबर की जनजाति है, जिसके बारे में कई लोग पूछते रहते हैं, सर बताइए कहाँ पर निवास करती, क्या करती है। भैया अभी उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी आई नहीं है। जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आगे और किसी अन्य चीज़ों के बारे में, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, नृत्य को, उनके गीतों को, उनके पेय पदार्थों को, उनके देवी देवताओं को, उनके युवागृह को, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप लोग पहले डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पर। उसके बाद जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप सभी को पहले यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, यहाँ पर फिर लिखा हुआ आता है यूज़ अनदर मेथड, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यूज़ अनदर मेथड। तो आपको यूज़ अनदर मेथड पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे आपके लिए क्या ऑप्शन आता है, आपके लिए ऑप्शन आता है भैया यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, फिलअप कीजिएगा तो मोबाइल नंबर फिलअप हो जाएगा। फिर और ऑप्शन खुलेगा, आगे जब जाएंगे तो दो ऐसे डिब्बे बने होंगे जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है, फिर हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा ओपन। वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तमाम प्रकार के कोर्सेज दिखेंगे, जैसे कि एसआई टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल टेस्ट सीरीज, इसके अलावा सीजीपीएससी लॉन्ग टर्म बैच, इसके अलावा सीजीव्यापम लॉन्ग टर्म बैच, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक जैसे बैचेस आपको दिखाई देंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहाँ से आप लोग एकदम न्यूनतम फीस पर तैयारी जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको केवल अच्छे से पढ़ाई करते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। मिलेंगे अगली क्लास में, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपके पास समय कम है, रिवीजन करते हुए चलना है। कल गुरुवार को क्लास नहीं होगा क्योंकि मुझे एक विशेष काम से बाहर जाना है, तो क्लास डायरेक्ट होगा आप सभी का शुक्रवार के दिन। किसी को परेशान नहीं करना है। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपको कोई पूछे कमेंट बॉक्स में सर क्लास कब आ रहा है, आप मेरी तरफ से वहाँ पर जवाब दोगे। वीडियो लास्ट तक नहीं देखे हुए इसलिए आपको पता नहीं है कि सर का आज क्या है, छुट्टी है, ठीक है भैया, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।